श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार है। सोमवार से महाराज जी ने 5 तरीके से आज की कथा में 5 तरीके से जल चढ़ाने का उपाय बताया, जिसके अलग अलग फायदे हैं। सबसे पहले महाराज जी ने कहा कि भगवान के शिवलिंग पर गए, लोटा लेके जल चढ़ा दिया। ये एक तरीका, प्रथम जलाकार चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहाँ से पानी बहकर जाता है वहाँ से जल बहकर जा रहा है। जहाँ से जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं जब जल, तो नीचे जहाँ बह के जाता है वहाँ से जल बहकर जा रहा है। उसके ठीक विपरीत, मतलब अपोजिट साइड, वीडियो में आपको दिखा देंगे। अपोजिट साइड बैठ करके जल चढ़ाना है। बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है। आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर या बैठ के उत्तर की ओर मुख करके जल शिव जी को जल अर्पित करेंगे। यह रोग मुक्ति करने वाला है। हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला यह जल चढ़ाने का तरीका है। 1 नंबर, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहाँ से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहकर आता है उसके ठीक विपरीत शिव जी का जल इधर जा रहा है, तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ। तुम यहाँ बैठे हो तो यहाँ मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहाँ बैठकर तीसरे तरीके के जल चढ़ाने की विधि, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तर लेकर जाना है और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए हम जब किसी से आस न लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा। चौथा, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का जैसे एक पत्र है, उसमें उन्होंने बताया कि उनके दिल्ली से हैं, वो 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने हर जगह दिखा लिया, हर उपाय कर लिया, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। तब किसी ने उनको बताया कि भोले बाबा पे जल चढ़ाया करो, बेल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाओ, शिवलिंग बना के वही पूजा करो, अकौड़े वाला उपाय करो, जो आगे वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वो बता रही थी कि हमने सारे उपाय किए, जब हर जगह से हार गए तो हमने सारे उपाय किए और हमको संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न 10 साल बाद प्राप्त हुआ। वो बता रही थी, गुरुदेव मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्व ठहरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी। मैं उसको प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। ज़िंदगी में उसका एक तरीका भी हमारी ज़िंदगी में, अगर मतलब महाराज जी ने, गुरुदेव बाबा ने कहा, शिव तत्व एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी ज़िंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारे कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना। 5वें नंबर का शिव जी को, 5वें नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है। जलाधारी में जल समर्पित कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल किसको कहते हैं? कोई कहता है सफल हो जाता है। क्यों भटक रहे हो? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, कोई कहता है क्यों जा रहे हो वहाँ। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं जाओ भी मत। तुम्हारे घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है
तुम्हारे घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है। उसका हाथ महादेव पकड़ लेते, ये महाराज जी बता रहे थे। फिर ऐसे नहीं छोड़ना, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता, वो ऐसे नहीं छोड़ता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं, थोड़ा दुख आ सकता है। ज़िंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफ़ें हर मनुष्य के जीवन में आती हैं। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनको ज़िंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी ज़िंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी ज़िंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी ज़िंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्युलोक में अगर तुम पैदा हुए हो पृथ्वी पर, अगर तुम आए हो, तुम्हारी ज़िंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। तुम्हारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी ज़िंदगी में दुख, हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख काहे से मिटा? राम पथ गमन में जहाँ जहाँ चलकर देखो, चलो आपके पास में पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई, ये कथा वहाँ सब जगह रास्ते में महाराज जी ने जो है वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। जहाँ जहाँ भी शंकर महाराज गए, वहाँ राम भगवान गए, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी आराधना की। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो। मेरे ठाकुर जी का नियम था, 1 लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए। सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए। 1 लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं आते थे। आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफ़ें आती हैं, पर तूफ़ान आता है तो पता चलता ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफ़ान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह से दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं 5 भोले बाबा पे जल चढ़ाने के उपाय। आज सोमवार है, आज से ही करके देखिए, भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।